हेलो 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 एवरीवन। चलो, जहाँ से छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था? कूलम्स लॉ पे जितना क्वेश्चन करवाया था उतना आई थिंक कि सबको क्लियर होगा। जिन जिन को क्लियर नहीं है, भाई तुम तो कुछ पूछते ही नहीं हो कमेंट सेक्शन में, या फिर कहीं भी किधर भी कुछ भी नहीं पूछते हो। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ठीक है ना? स्लाइड में दिख ही रहा होगा क्या लिखा है। क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना? इसके बाद, किसके बाद? कूलम्स लॉ के बाद ये आने वाला है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना? चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये लिखा है यहाँ पर कुछ क्या? डेफिनेशन मान लो, आपका डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है डेफिनेशन? डेफिनेशन ने क्या बोला हमें? डेफिनेशन ने हमें ये बोला कि इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। ओके, चलो। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको अभी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा समझने के लिए कि भाई ये क्या लिख दिया तुमने, सही है कि नहीं? तो ये जो स्टेटमेंट को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि इसको हम क्या बना सकते हैं, सही है ना? देखते हैं हम इसको किस तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर क्या बना सकते हैं, सही है कि नहीं? चलो देखते हैं क्या बना सकते हैं। हमें इसलिए मतलब पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है। रुको एक मिनट अभी। हाँ, ये यहाँ से इधर इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। अबे, क्या चल रहा है इधर? सॉरी 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 सॉरी। रुको रुको रुको। अबे, आ, रुको 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 रुको। इनको अभी निपटाते हैं इन सबको। थोड़ा सा मैं मतलब इसके साथ इतना ज्यादा फेमिलर नहीं हूं ना। रुको रुको रुको, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ, ए लो आ गया। ए ए ए भाई। हाँ, आई थिंक सबको मेरा स्लाइड क्लियरली विजिबल होगा। मैं खुद एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब क्लियरली विजिबल है। ओके। तो आप बोलोगे कि ये ग्राफ क्यों बनाया इधर? अब बताता हूँ क्यों ग्राफ बनाया। ठीक है ना? चलो। अच्छा, ये आपका एज यूजुअल कौन सा सेक्शन है? एक्स। ये है वाई। ये है जेड, मतलब जिसने इसको इंटरसेप्ट किया है। मैंने ये ग्राफ इसलिए बनाया कि मैं आपको कुछ 3D का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। मान लो कि ये क्या है, एयर स्पेस है। रुको एक मिनट। ये जो स्पेस है इधर, आ, हाँ, ये मेरा स्टाइलस है जिसमें मैं क्या लिखता हूँ। और ये है क्या? और दूसरा एक पेन। ठीक है। अच्छा, और ये है तीसरा पेन, ठीक है ना? तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया। ये क्या बन गया है, बन के आ रहा है? 3D स्पेस बन के आ रहा है, सही है कि नहीं? तो ये जो 3D स्पेस बन के आ रहा है, ठीक है ना? तो मतलब ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। हो गया ना? आठ। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। चलो मान लो ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है ना? मतलब ये 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 वाला, मतलब जो मैं इस तरह वाला, ये वाला, ये इसको पकड़ा है हमने, ठीक है ना? इस क्वाड्रेंट में मैं मतलब कुछ भी चीजें रखूं, कुछ भी चीजें मान लो। अभी क्या है मेरे पास? ये अभी एक किचन है। ये किचन को मैंने रखा है इस क्वाड्रेंट पे। ये उस वहां पर एक पॉइंट हुआ। मान लो वहां पर बहुत सारे चार्जिंग पार्टिकल्स को मैं लाके रखूंगा। अब चलते हैं स्लाइड, ठीक है ना? अभी स्लाइड पर चलते हैं। मान लो मैं मतलब, छोड़ो, यहाँ पर तो जेड है, मैं उधर तक इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है ना? मान लो मैं यहाँ पर लाके कुछ चार्ज पार्टिकल रख दिया, ऐसे ऐसे, ये रख दिया, ये रख दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो चार्ज है या फिर जो फोर्स, ठीक है ना? अभी ये तो
छोड़ो, मैंने ऐसे इसको ये बना दिया, चलो ये वाला। इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच, यहाँ पर सबके बीच में फोर्स होगा ना। ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, इसके बीच में, तो ये अच्छा सा बना ही हुआ है। इसके बीच में, इसको इसके बीच से, ये यहाँ, इसको यहाँ से है, इसको इधर से है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये इधर से मार रहा है इसको, ये उधर से मार रहा है इसको। कोई छूट तो नहीं गया ना, देखो। तो ये सब सब पे भारी पड़े हैं। चलो, अभी ये जो फोर्स सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। इसको हम मिटा देते हैं, फिर और एक बनाते हैं क्लीन वाला। सही है कि नहीं? सही है। चलो, अभी देखते हैं क्लीन वाला एकदम। ठीक है ना? ये इधर एक, और ये इधर दूसरा, ये इधर तीसरा, ये और एक चौथा बना लिया, ये और एक पांचवा। सही है कि नहीं? हमने इतना बना लिया। ये क्या है? पॉइंट चार्जेस। आपको पता है पॉइंट चार्जेस क्या होता है? पॉइंट चार्जेस क्या कर रहे हैं? अपने स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में ऐसे घूम रहे हैं। और पॉइंट चार्जेस क्या है? क्योंकि ये इस जगह पर है, तो ये क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे ही करेंगे। हाँ या ना? करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? चलो, अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसके इसके बीच में एक फोर्स है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये फोर्स है इधर, इसके इसके बीच में फोर्स है, इसके इसके बीच में फोर्स है। चलो, ये इसके वजह से, मतलब ये ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। सही है ना? ये ए के वजह से डी पे जितना फोर्स लग रहा है, इसके इसके बीच में फोर्स कांस्टेंट है। मतलब अगर यहाँ पर और एक आ गया एफ, ये अभी डी पर फोर्स लगा रहा है। अभी ए के और डी के बीच में फोर्स सेम है, मतलब जितना लगा रहा है उतना है। और एफ और डी के, एफ डी के ऊपर उसका अपना फोर्स लगा रहा है। लेकिन 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 जो डी है, ये डी के ऊपर ए से अपना वाला आ रहा है, एफ से अपना वाला आ रहा है। लेकिन ये जो डी के ऊपर जितना टोटल लग रहा है फोर्स, ये इन सब, ये इन दोनों का फैक्टर है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। मतलब कि ये है आपका सिस्टम। इतना, ये जो टोटल का मैं एक क्वाड्रेंट लिया, या फिर ये आप टोटल ले लो, ये पूरा का पूरा ग्राफ का सेक्शन ही ले लो। जिस भी पॉइंट पर जो जो एक, अगर एक चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर जितने भी सोर्स से, ये तो नहीं है कि सिर्फ, मतलब क्या, कि एक जगह से चार्ज आ रहा है। जितने भी सोर्सेस से चार्ज आ रही है, इधर से आ, इधर से आ, इधर से आया, उधर से आया, एक पॉइंट के ऊपर जिधर जिधर से भी चार्ज लग रहा है, वो सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उन सब का वेक्टर सम कर देंगे। जैसे कि मान लो अभी क्या, वेक्टर सम का मतलब क्या है? फोर्स कैलकुलेट करना है ना, सिंपली हमको ये जो फोर्स, ये F1, F2 प्लस F3, ऐसे करके Fn जितना तक होगा, इन सबको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे। करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो मिलेगा, जिस जो फोर्स मिलेगा वो होगा नेट फोर्स। है ना? उसको नेट फोर्स बोलते हैं हम, क्या? नेट फोर्स। सही है कि नहीं? ये नेट फोर्स लग रहा है। ये जो टोटल, ये जो जितना बोला, ये है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा सा आपको क्लमजी लगा होगा। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दो चार क्वेश्चन, फिर आपको पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चीज क्या है। मेरे स्लाइड पर आई थिंक दिख रहा होगा आपको, एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा भाई ये तो बड़ा। हाँ भाई, है बड़ा क्वेश्चन। करेंगे हम इसको। सही है कि नहीं? तो ये जिस बुक से मैंने उठाया है, वो है एस एल अरोरा का। एस एल अरोरा का बुक नहीं है, वो एक न्यूमेरिकल बुक से आता है। वो स्पेशली मैं रेफर करूंगा जो लोग जेई आईआईटी लेवल में जाना चाहते हो, जो जेई और आईआईटी की कोचिंग कर रहे हो, या फिर नीट वाले भी पढ़ोगे तो चलेगा, या फिर अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस ले लो। बोर्ड में भी कुछ कुछ
अरे इस बुक की एक खास बात है कि ये मतलब क्या होता है ना, ये अपना वो मतलब पूरा बेसिक से उठा के एडवांस लेवल में, तो ये टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ABCD, टाइप वन, टाइप मतलब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी करके ऐसे आपको क्वेश्चन देता है, जिसमें आपको इजी होता है कि मैं कौन सी क्वेश्चन करूं, कौन सी क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। सही है कि नहीं? ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पर हमको क्या करना है, बस वो जो जितना फॉर्मूला लिखा था उतना करूंगा। 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड particles are kept on the x-axis at point x, 10 centimeter, 20 centimeter, 40 centimeter, डॉट 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 100 सेंटीमीटर। इसके लिए हमको ये समझ जाना है कि ये ऐसे है 10, 20, 40, ओ 30 छोड़ दिया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर तक। मतलब इस जगह पर ये जो क्या चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, कहां पर रखे हुए हैं? एक्स एक्सिस में। द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 1.0, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम। मतलब फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज है कितना? सेकंड का चार्ज है 8 इंटू 10 टू द पावर -8। थर्ड का चार्ज है 27 इंटू 10 टू द पावर -8। समझ रहे हो? अभी इसको देख के आपको क्या लग रहा है? फोर्थ का चार्ज क्या होगा? आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर सबका थ्री को पावर लिया गया है। फर्स्ट का ले लिया वन, क्यों ले लिया? वन इंटू वन इंटू वन इक्वल टू वन। यहाँ पर टू इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 8। इधर थ्री इंटू थ्री इक्वल टू 27। अगर आप ले रहे हो फोर इंटू फोर तो आएगा आपका 64। राइट, शायद 64 आएगा। ठीक। वैसे फाइव इंटू फाइव, 6 इंटू 6 ऐसे करते करते हम जाएंगे 10 इंटू 10 तक। सही है? तो यहाँ पर जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से यहाँ पर लिया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चार्ज। सो द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज, ले लिया 10 इंटू 10 1000 इंटू 10 to the -8 कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। जहां पर आपका 1 कूलम चार्ज ओरिजिन से लग रहा है, आपको बोला है कि वहां वहां का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है कि कितना न्यूटन का चार्ज उधर लग रहा है। चलिए सिंपल से जाते हैं क्वेश्चन पर। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एसपी लिख रहा हूं। टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, टोटल फोर्स जो नेट फोर्स, टोटल फोर्स इधर इतना आएगा। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn। सही है कि नहीं? Fn तक जाएगा, नहीं सॉरी Fn बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो हमें 10 दिया गया ना। Fn तक क्यों जाएगा? 10 F10 तक जाएगा। अभी हमारा कूलम्स लॉ क्या है? Q1 Q2/R², ऑब्वियसली। अच्छा, तो यहाँ पर Q1 Q2/R² जो होता है, यहाँ पर पहले तो आप ये देख लो कि, हाँ, आप ये देख लो कि मतलब जो जो जहां जहां डिस्टेंस है उस हिसाब से क्या आएगा? आर आएगा। क्यू भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे जरूर लिखेंगे। और K Q1 Q2/R² था ना? सॉरी, मैं वहां पर गलत बोल दिया थोड़ा। K Q1 Q2/R², के का वैल्यू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है कि नहीं है? ठीक है ना? इनटू, यहाँ पर थोड़ा इधर ब्रैकेट देते हैं और लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई? Q1/R1 का स्क्वायर। सही है कि नहीं? फिर Q2/R2 का स्क्वायर। फिर
Q3 बाई R3 का स्क्वायर, फिर Q4 डिवाइडेड बाय R4 का स्क्वायर। आप ऐसे मान के Q10 डिवाइडेड बाय R10 का स्क्वायर कर लिया ब्रैकेट। थोड़ा सा लेग मार रहा है क्यों भाई? थोड़ा सा लेग मार रहा है इधर। 1 मिनट रखना जरा, इसका मरहम पट्टी थोड़ा लगाते हैं कहीं। मशीन एकदम नया खरीदा था, पेन टैबलेट जो नहीं यूज कर रहा हूँ, एकदम नया खरीदा था ये। कैसे आएगा? सही है ना? चलो। अभी ये फिर भी लेग कर रहा है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है देखो। लेग कर रहा है, थोड़े बाद में आ रहा है। ठीक है, इसको जाने देते हैं बाद में। मैं आपका क्लास लेने के बाद देखता हूँ कि क्या हुआ है। क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलो, इधर क्या डाल दिया? 9 × 10⁻⁹ ठीक है। फिर क्यू की कितना है? क्यू आपका है, सॉरी यहाँ पर Q1 होना चाहिए था। क्यू आपका है कितना? 1.0 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर कितना है? 0.10 मीटर का स्क्वायर ले लो। भाई वहां पर सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इधर नहीं लिखा है, आपको समझना है। आप 12th के बच्चे हो अभी। मैं आपको अभी मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना भी अगर मैं ही सिखाऊं तो क्या हो? सही है ना? ये आप खुद खुद से सीखनी होगी आपको, ठीक है ना? चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फिर इधर प्लस, फिर कितना? 8 × 10⁻⁻8, फिर 0.20 का स्क्वायर, फिर प्लस इसके बाद कितना है? 27 3 का इंटू 10⁻⁻8, फिर 0.30 का स्क्वायर, ऐसे 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 करके कितना? 1000 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.30 का स्क्वायर। इतना आएगा कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, इतना आएगा कि नहीं? थोड़ा सा ही वीडियो लंबा हो गया, सॉरी बच्चों। थोड़ा सा लंबा हो गया, सही है ना? चलो, अब इसके बाद क्वेश्चंस करवा रहे हैं यार, इसलिए लंबा हो रहा है। सर कॉन्सेप्ट पढ़ा देता तो 5 मिनट में ही खत्म हो गया होता। चलो चलो, अब इसको 9 × 10⁻⁹ अगर इसको हम ये लिखें तो, हाँ, ये कितना आएगा मालूम है? आपका ऊपर जो है 10⁻⁻8 है, नीचे जो है 0.10 का अगर आप स्क्वायर करते हो, छोटे बच्चे नहीं हो ना आप, अगर स्क्वायर करते हो तो आपका स्क्वायर बन के आएगा 10⁻⁻2। मतलब सॉरी, 1/100 आएगा आपका स्क्वायर। 0.10 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका स्क्वायर बन के आएगा, इधर लिख दो हम। 0.10 का स्क्वायर आपका बन के आएगा 1/100, जो आएगा आपका 10⁻⁻2। राइट और रॉन्ग? वैसे ही 0.20 का आपका बन के आएगा, ये डिवाइडेड बाय 200, इसका मतलब 20⁻⁻2 बाई 3 है। नहीं, 20 कैसे भाई? मैं भी पागल हूँ भाई। 20 कैसे आएगा? 2 × 10 क्या आएगा? 2 × 10 1/200 किया तो फिर उसका कितना आएगा भाई? 2 × 10⁻⁻2, राइट और रॉन्ग?
इंटू द पावर माइनस टू 1/100, इसमें 2 इंटू कर दिया, इसमें 2 इंटू नहीं, 1/2 डिवाइडेड बाई 2। सही है ना? हाँ, 1/2 इंटू 10 to the power। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो, अ, अगर आप थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रुको 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 रुको, समझेंगे 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 भाई, समझेंगे। 0.10 का स्क्वायर किया तो ये आएगा 1/100, जो आपका आएगा 10 और -2। राइट और रॉन्ग? तो वैसे ही अगर मैं इधर लिखूं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 था, इसलिए इधर आ गया कितना, 10 to the power -2। यहाँ पर 20 है, तो इधर कितना आएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 10 to the power -2। तो ये जो 1/2 कहाँ आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अबे स्क्वायर है वे, पागल 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 हूँ मैं, पागल हूँ मैं। 4 इंटू आएगा ना, 4 इंटू, तो ये 4 इधर इधर ही रहेगा ना, 4। अभी उस 4 से इस 8 को काटोगे तो ऐसे, मतलब कैसे, जैसे 8 इंटू 10 to the power -8, जैसे 4 इंटू 10 to the power -2। 4 को इधर से काटोगे तो 2 आएगा। फिर ऐसे 27 का था ना, इंटू 10 to the power -8। फिर इसको अगर यहाँ पर 3 to the power कितना आएगा, 9 आएगा स्क्वायर में, इंटू 10 to the power -2। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको इधर से काट डालोगे तुम, काट दोगे तो क्या होगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर नींद आ रहा है थोड़ा सा, 9 सॉरी 9 3 आएगा। राइट और रॉन्ग? मैंने मेरे ऊपर ही लिख दिया, तो मैं क्या ही समझ आएगा, इधर देखिए थोड़ा सा वो लिख दो। 27 इंटू 10 to the power -8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 to the power -2। इधर 9 को इधर से काट दिया, इधर हो गया 3। राइट और रॉन्ग? ये आपका हो गया, क्या है, कन्वर्ट कैसे करना है। तो हाँ, ये जो 10 to the power 8 और नीचे 10 to the power 2 है, ये जब ऊपर आएंगे आके जो इंटू हो रहे हैं डिवीजन में, जो मतलब आप ये भी सोच रहे होगे ना, अबे 9 से भाई तो कैसे काट सकता है, अबे मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको जब डिवीजन में होगा ना, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्न होता है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है। ये ऐसे होता है, तुम थोड़ा सा अगर तुम्हें दिमाग होगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो ये क्या होगा, ये जो 2 ऊपर जाके, जो स्क्वायर वाला, -2 तो नहीं है ना सर, हाँ -2 ऊपर जाके क्या, इसको प्लस होके, इसका क्या, थोड़ा सा माइनस करेगा तो ये हो जाएगा -6, जो +2 बन के। तो फिर ये जो -6 हो जाएगा, तो इधर हम इन सब में एक एक 10 to the power -6 आने वाले हैं, तो इसको हम कहाँ ले आएंगे, 10 to the power -6 इधर ले आएंगे। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन क्लमजी है, और मतलब क्या, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ से खत्म हो चुका है। सही है कि नहीं? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है ये आ गया। और फिर इसको ले लेते हैं हम, कॉमन ले लिए सब में से। तो फिर यहाँ यहाँ क्या रहेगा, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसा कर करके 10 तक। सही है कि नहीं? अब इसको इज इक्वल टू करोगे तो 9 इंटू 10 to the power 6, 3, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा 3, 3। और इन सबको अगर आप इंटू करते हो तो ये आएगा 55। 10 तक के आपको सम करोगे तो 10 आएगा, इसको अगर आप इंटू करोगे तो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 4.95 इंटू 10 to the power 5। ये इतना आएगा आपका आंसर, मैच कर लेना। यहाँ पर अगर थोड़ी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पर, और कहीं पर अगर डाउट आ रहा है, तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करो जाके। क्या करना है आपको,
कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन चलो। चलो दूसरा क्वेश्चन चलो। 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए। 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी एज यूजल कितना कितना है? 2 माइक्रोकुलम, 5 - 5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, फिर से -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, एक बात बता देता हूँ। जो चार्ज का तो फंडामेंटल लॉ था, वहां पर हमने देखा था कि चार्ज मतलब क्या ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर वही होने वाला है, क्योंकि एक मतलब जगह पर जो इतने सारे चार्ज आ रहे हैं, इनमें से कुछ क्या होंगे, कुछ कोई किसी को रिपेल करेगा, कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा। राइट और रॉन्ग? राइट है। चलो भाई देखते हैं कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन किसको रिपेल कर रहा है। सही है कि नहीं? चलो। तो 4 पॉइंट्स लोकेटेड इन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर का शेप है हमारे पास। ए लो बन गया स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? ए लो बन गया। ए स्क्वायर ठीक है। सही है स्क्वायर। ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। चलो लो काम चलो लो। मेरा वॉइस बस आई थिंक क्लियर होगा। अभी ये पीपीटी कट गया। अब आ रहा होगा। हाँ। मेरा वॉइस क्लियर है। हाँ मेरा वॉइस क्लियर है तो कोई नहीं। ठीक है। ओके ओके। चलो 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 फुल जोश में देखो, देखो ये क्या हो रहा है। ये है आपका जो स्क्वायर। स्क्वायर के चार एंगल में चार चार्ज हम प्लेस करेंगे। किधर किधर करेंगे? चलो पहले ले लेते हैं इसको। ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी। तो अभी चलो इधर 2 माइक्रोकुलम। हाँ इसको ऑपोजिट में रखते हैं, 2 माइक्रोकुलम। और इधर -5 माइक्रोकुलम, उधर -5 माइक्रोकुलम। ले लिया चार एंगल में। तो यहाँ से क्या होगा ना, आपका जो इसका मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। मतलब ये वॉल्यूम दिखाता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू होके इधर तक एक, और फिर यहाँ से शुरू होगा और एक दूसरा, दूसरा यहाँ से शुरू होके इधर तक। ये आप बोलोगे कि ये क्यों बना है? अबे जो सी के ऊपर ए फोर्स अप्लाई करेगा या फिर डी के ऊपर बी फोर्स अप्लाई करेगा, वो कहाँ से करेगा? हाइपोटेन्यूज से ही करेगा ना। तो ये बनाना हमारे लिए जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। सही है कि नहीं? सही है सही है सही है। अब सॉरी सॉरी। सही है। चलो अब क्या करना है हमें? सिंपली हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा? साइड वैल्यू दे दिया होगा। साइड वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख लो इधर। नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कितना दिया है। तो यहाँ लिख लिया हमने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। इधर लिख लिया 10 सेंटीमीटर। चारों का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा? चलो पहले तो पिथागोरस थ्योरम। थ्योरम आप कब पढ़े हुए? 10th या 9th क्लास में। या 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट ओवर कितना आएगा? 100 प्लस 100 का रूट ओवर कितना आएगा? एक में 4 जीरो लगा दो, फिर उसका रूट ओवर कर दो। ये कितना आएगा? बताओ। बताओ भाई। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस आएगा 5। इसका डिस्टेंस आएगा 5√2। कहाँ से कहाँ तक? इधर से
इधर तक कितना आया? 5√2। ओके, इसको करेंगे इरेज, क्योंकि हमें अभी करनी है काम की बात। राइट और रॉन्ग? काम की बात करेंगे। ये तो तुम जब बचपन में होगे तब सीख रहे होगे, तो ये काम की बात नहीं है। चलो काम की बात करते हैं। तो काम की बात करने आए हैं तो चलो, अब इसको देते हैं एक ओ। ओ इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को। इधर आपको क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इसलिए हमें निकालना है। ओ यहाँ से, यहाँ से, सही है कि नहीं? हम्म, अबे वो मैंने गलत लिख दिया था, वो -5, क्या 5√2 जो लिखा था वो शायद 10√2 आएगा। ठीक है ना? 10√2 आएगा, हाँ। 10 × 10 आपका आता है कितना, 100? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको। 100 थोड़ा सा मतलब मेरा भी दिमाग ले मार रहा है। इतने रात को बैठ के अभी वीडियो बनाऊंगा तो क्या है। रुको एक मिनट, मुझे भी अभी पेन पेपर में करना होगा कुछ। क्या, ये ले लिया, इनको ये ले लिया, तो कितना हो गया? 100 आएगा भाई उसका स्क्वायर, मैं भी क्या पागल हूँ, उसका स्क्वायर निकाल रहा था बैठ के। 100, तो 10 का पावर और उसका रूट ओवर 100 आया। सही है, 100 आया। लेकिन क्या आया, 100 सेंटीमीटर आया। ये, अबे 100 सेंटीमीटर कैसे? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक बात बताओ, 10 का स्क्वायर लिया, पिथागोरस थ्योरम, 10 का स्क्वायर लिया, उधर 10 का स्क्वायर लिया। 10 का स्क्वायर हमारा कितना आता है? आ, ये मैं पेन एंड पेपर ले रहा हूँ, बोर्ड में लेके सॉल्व कर रहा हूँ। 10 का स्क्वायर आया 100, प्लस ये और एक आया 100। इसका करेंगे हम रूट ओवर। रूट ओवर करेंगे तो मैंने उधर इंटू क्यों किया बे? तुम साले पागल हो। नहीं नहीं, मैं ही पागल हूँ, रुको रुको रुको। मैं क्या ही कर रहा था उधर, आवे। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ही कर रहा था मैं उधर, क्या ही कर रहा था। ये 200 आएगा। हमने 200 को लेके मतलब एक में 4 0 बैठा दिए। क्या क्या कर रहे हैं हम, मतलब अलग सी चल रहा है हमारा, ठीक है ना? 200 का अगर आप करोगे स्क्वायर तो आएगा 10√2। जो 10√2 है, 10√2 किसका वैल्यू है? 10√2 वैल्यू है ए सी और डी बी का वैल्यू है 10√2। अगर मैंने ओ लिया, ओ से अगर सी तक का वैल्यू मैं नापूं, या फिर ओ से बी तक, या फिर ओ से ए तक, या फिर ओ से डी तक, ये आएगा कितना, 5√2। सही है ना? 5√2 क्यों आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करना था, इसलिए आएगा 5√2। सही है कि नहीं? सही है, चलो। अब नहीं नहीं, अब ट्रैक में अब ट्रैक में, थोड़े देर के लिए गलत ट्रैक में चले गए थे। अभी हम अपने ही ट्रैक में हैं, वन लाइन चल रही है, ठीक है ना? तो सुन, अब क्या करना है? चलो 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 चलो, अभी नहीं, अभी एकदम नॉन स्टॉप मारेंगे, जगह जगह जगह, धाड़ 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 ऐसा करके मारेंगे। ठीक है ना? चलो चलो, इधर क्या करना है? ओ से, चलो। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। आपका कितना वैल्यू आएगा, 5√2 का। 5√2 आपका वैल्यू आ गया। मतलब आपको क्या मिल गया? आर मिल गया आपका 5√2। कैसे ये, चलो फिर। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? तो इधर 10 लिख दिया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया। तो आपको इधर क्या है, एफ फोर्स किस तरह लग रहा है? यहाँ पर एफ ए से फोर्स लग रहा है सी पर। इधर एफ डी से लग रहा है बी पर। इधर एफ बी से लग रहा है डी पर। इधर फोर्स लग रहा है एफ सी से ए पर। राइट है? समझ गए? कहाँ से कहाँ किसके ऊपर फोर्स लग रहा है?
चलो, अभी निकालना है हमको एफ ए वेक्टर। एफ ए वेक्टर क्या आएगा? वही 1/q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ इसको पहले डाल देंगे। फिर Q1 × Q2 एफ ए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लग रहा है, तो इधर का डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस रुको, आठ बाद में लेंगे, पहले देख लो पॉइंट चार्जेस कहाँ पर है। तो यहाँ पर पॉइंट चार्जेस दे दिया कि 1 कूलम। अ, 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 रुको 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 रुको, थोड़ा थोड़ा सा। भाई, दूसरा चार्ज का वैल्यू कितना है? हाँ, 1 माइक्रो कूलम दिया है, सॉरी 1 कूलम बोला था, 1 माइक्रो कूलम दिया है इधर। अभी आपको एक चीज याद रखनी होगी, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ है। मैं भी थोड़ा रेफरेंस ले रहा हूँ भाई, मैं तो सब कुछ नहीं जानता। ये है, तो जो कन्वर्जन के वक्त आपको ये याद रखना है, तो अभी लिख सकते हैं हम। ओके ना? चलो 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 चलो, कहाँ चल रहा है? करने, मैथ करने। तो यहाँ पर क्या है? 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 कितना? 2 × 10⁻⁶। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 का कितना सेंटीमीटर? इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं? इसका आंसर, मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, इसका आंसर आएगा कितना? 3.6 न्यूटन। चलो, अभी एफ ऑफ बी की बारी। फोर्स ऑन बी किस पर लग रहा है? बी पर लग रहा है। सेम उधर, 9 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 10⁻⁻6 एज यूजुअल सेंटर से, और उधर -5 इंटू, सॉरी -5 किलो, हाँ -5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय सेम 5 का रूट ओवर इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसका मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू आया था कितना? इसका मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू आया था कितना? 9 न्यूटन। ठीक है ना? चलो, अभी एफ ऑफ सी का कितना? 9 × 10⁻⁹ एज यूजुअल, 1 × 10⁻⁻6 एज यूजुअल, फिर उधर कितना? 2 × 10⁻⁶ फिर डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 5 का ये इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है 3.69 जैसे पहले आया था। और एफ ऑफ डी का सेम एज यूजुअल सी का होगा कितना? 9 न्यूटन। सेम है कि नहीं? चलो, अभी आपको क्या एक पता चल रहा होगा कि एफ ऑफ डी मतलब ठीक है, ये माइनस लगेगा इधर, उधर भी माइनस लगेगा क्योंकि -5 होगा। तो आपको अभी क्या चल रहा है? एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ओ सॉरी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब इसके ऑपोजिट में है ना ये। और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी, क्योंकि ये भी इसके ऑपोजिट में है। तो जो टोटल चार्ज, मतलब कहाँ पर? सेंटर में, मतलब यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर जो टोटल चार्ज आने वाला था, ठीक है ना? टोटल चार्ज जो आने वाला था, यहाँ पर क्या हो गया? ये एक प्लस है तो दूसरा माइनस, यहाँ पर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो यहाँ पर टोटल चार्ज आपका कितना आएगा? 0। ये है आपका आंसर। तो आपका टोटल चार्ज आएगा यहाँ पर सबको मिला के 0, क्योंकि ऐसा, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये हम सबको ऐसे ऐड ही करने वाले थे ना, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस
एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ टी, यही करने वाले थे हम, सही है कि नहीं? तो ये अब क्या होगा, जीरो ही होगा क्योंकि ये सब कैंसिल हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चला गया ये अबे इधर ले रहा हूं मैं। आ, आ, आ गया आ गया आ गया आ गया, हाँ आ गया। मेरी आपस थोड़ी सी लैग कर रही होगी, लैग मतलब थोड़ा सा धीरे आ रहा होगा, ठीक है ना? कोई नहीं, तो ये करेंगे कुछ उसके, ठीक है ना? करेंगे करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, डोंट वरी उसके, ठीक है ना? हम्म, चलो 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 चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। चार्जेस ऑफ प्लस 5 माइक्रोकूलम plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at corners of A, B and C of an equilateral triangle। मतलब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ABC having each side of equal 5 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं ट्रायंगल का शेप हमें मिल गया। यहाँ पर तो सब कुछ अवेलेबल है। ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो हम इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, और इधर क्या है, +5 माइक्रोकूलम। इधर क्या है, कितना, -10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम जब लिख रहा हूं आप सोच लो कि आप जब कैलकुलेशन करने वाले होगे तब आपको एक अपना क्या, 10⁻⁻⁶ आपको एक इंटू करना होगा इनके साथ। -10 माइक्रोकूलम लिखा मतलब -10 × 10⁻⁶। आपको ये दिमाग में आपका बैठा लेना है, क्योंकि मुझे इसके बाद ये करना है। माइक्रोकूलम लिख दिया तो मुझे आंख बंद करके 10⁻⁻⁶ लिख लेना है। ठीक है, चलो। और ये किसमें है, प्लस 10 सॉरी 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या पूछा है, हैविंग इज डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स। चलो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर ही प्लस चार्ज है, तो ये सिंपली रिपेल करेगी। जो रिपेल करेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है, तो पावर किसका ज्यादा है, 10 माइक्रोकूलम का। तो 10 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इसको उस तरफ मतलब क्या, फोर्स लगाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा कि नहीं? सही है। अभी इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -10 है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। -10 ज्यादा है, मतलब इसको इस तरफ खींचेगा। राइट और रॉन्ग, ये आ गया यहाँ तक, सही है कि नहीं? चलो आप अब यहाँ पर देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट आपको क्या लग रहा है, इस तरफ ही होने वाला है। राइट और रॉन्ग? अबे ऑब्वियसली राइट, इस तरफ ही होगा, सही है ना? चलो अभी देखते हैं हम क्या करेंगे इसके साथ। इसको ले लेते हैं हम F1 वेक्टर, इसको ले लेते हैं F वेक्टर, आपका रिजल्टेंट, और इसको ले लेते हैं F2 वेक्टर। राइट और रॉन्ग? चलो, तो सिंपली हमें अगर F1 निकालना है इधर, F1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4πε0 ना लिख के मैं यहाँ पर लिखूंगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइनस है, उसके साथ इंटू 10 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइनस है, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक इधर देख लो 5 सेंटीमीटर। चलो इधर यहाँ पर सब क्या हो गया, 5 cm, ये भी 5 cm, ये भी 5 cm, सही है कि नहीं? तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हो, -2 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 180 न्यूटन। राइट और रॉन्ग? सॉरी, 180 न्यूटन। किसके ऊपर फोर्स आया, F1 के ऊपर, एलोंग PA।
लिख देते हैं इधर एलोंग पी एडो। चलो अभी F2 के ऊपर 9 into 10 to the power 9 एज यूजुअल, 5 into 10 to the power -6 भी एज यूजुअल, 10 into 10 भी एज यूजुअल, 5 into 10 to the power -2 भी एज यूजुअल। तो ये भी 180 न्यूटन ही आएगा, लेकिन ये अलोंग क्या आएगा, एसी, राइट होगा, एसी आ गया। चलो नीचे। अभी क्या होगा ना, आपको आपका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या एफ का निकालोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या है, याद करो। फर्स्ट ईयर में वेक्टर जब पढ़ रहे थे तब फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किस लिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। यहाँ पर हमारा वेक्टर क्या खेले, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टू ए बी कॉस थीटा का रूट ओवर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा का रूट ओवर। चलो अभी एक आपको बात बोलता हूँ इधर, आपको थीटा मांगा है। भाई अब आप थीटा कहाँ से लोगे, सही है ना, थीटा कहाँ से लोगे। ये अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है जिसका 3 साइड सेम सेम है, तो इसका 3 एंगल कितना आएगा, ये 10th या 9 क्लास में पढ़े होंगे, 60 डिग्री। अगर आपका आपका कोई भी, अगर आपको ये लिखा दिख रहा है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको आंख बंद करके ये समझ लेना है कि उस ट्रायंगल का हर एक कोना 60 डिग्री का है। और हम तो जानते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है कितना है, 180। ये हमने ले लिया 60, तो बचा कितना, 180 माइनस 60, सिंपल 120। तो ये जो इतना एंगल है, इतना एंगल क्या है, 120 डिग्री है। चलो अभी थीटा की जगह में हमको क्या पुट करना है, 120 पुट करना है। चलो अभी इधर क्या, 180 का स्क्वायर प्लस ये भी 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इधर भी 180 का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि 180 इंटू 180 स्क्वायर कॉस कितना, 120 डिग्री का होल रूट। चलो अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पर 180 180 180 का स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं, इस 180 को निकाल लाते हैं आउटसाइड में। अब देखते हैं किस किस का स्क्वायर रहेगा, 1 + 1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 1 ही छोड़ गया ना, प्लस 2 cos थीटा, 2 cos 120, राइट और रॉन्ग, राइट। चलो 180, और इधर 1 + 1 + 1, अरे cos 120 का वैल्यू कितना है, -1/2, ठीक है ना, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 4 4 डिवाइडेड बाय, ये आपका आंसर निकल के आएगा कितना, मतलब रुको, मिनट रुको, मुझे थोड़ा वेरीफाई करने दो। sin 120 का रूट 3/2 cos 120 -1/2, हाँ ठीक है, -1/2, -1/2, इधर से 2 2, इधर 2, 2 का रूट ओवर कितना आया, √2। तो आपका वैल्यू इतना आएगा, 180 टू आएगा आपका, सही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, -2, अबे √2 क्यों आएगा, मैं भी गलत हूँ। चलो इधर और एक स्टेप कर लेते हैं, 180, इधर आपका आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों, माइनस यहाँ पर माइनस, ये 2 को इससे 2 से उड़ा डालो, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है।
और ये आएगा 1, तो आएगा कितना का 180 न्यूटन। तो चलो अभी आपने क्वेश्चन पर, ठीक, ये क्या दिया है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, रिजल्टेंट फोर्स निकल गया आपका, कितना निकला, इतना निकला, राइट और रॉन्ग, निकल गया आपका। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्यों आपको खुद से करना है, मैंने अभी ट्रायंगल क्या किया, ये एक स्क्वायर के लिए है, ठीक है, इससे करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट में आके लिख दो कि ये हमसे ना हो रहा है, और फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट लिखना है, फीडबैक लिखना है वही कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब द मोस्ट, ये भी करो, और शेयर ठोक के करो, और ये भी करो, क्या, बेल आइकन ये भी प्रेस करो, और जो मर्जी करना है कर लो, और एक बात ये करो, पढ़ाई करो, ओके। तो आपको ये जो एग्जाम्पल नंबर 28 आपको करना है, सही है कि नहीं, कर लो, ठीक है ना, और ये करते रहो, क्या, ये करते रहो, ट्राई करते रहो, ठीक है। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा बन गया, सही है ना, क्या ही करे अब, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो, ये जो टॉपिक है पूरा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कैपेसिटेंस में भी जाओ, ये लंबा ही बनता है वीडियो, और मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, जितना पढ़ाना चाहिए मैं पढ़ाऊंगा, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वो सब करवाऊंगा टिल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।